बड़ी खबर क्या है जिस पर पूरे देश की निगाहें। वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसे लेकर संसद से लेकर सड़क तक घमासान मचा हुआ है। यह बिल अब से कुछ ही देर बाद संसद में पेश किया जाएगा। एक तरफ सरकार इस बिल को एक झटके में पास कराने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इस बिल को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम विपक्षी दल एकजुट हैं और लामबंद। लोकसभा की कार्यवाही से पहले बड़ी बैठकों का दौर भी चलने वाला है और एक एक खबर टाइम्स नाम नवभारत ही आपको दिखाएगा। सबसे पहले सबसे तेज हम आपको इस खबर पर सारी जानकारियां देंगे। हमारी मीटिंग थी, हम इसके प्रतिरोध में विपक्ष में खड़े हैं। और क्यों खड़े हैं? गैर संवैधानिक बिल, डॉग विसिल पॉलिटिक्स का पर्यायवाची है ये बिल। हमने किसान आंदोलन के दौर में भी कहा था कि मेजॉरिटी आपकी है लेकिन बुलडोज मत करिए। आपने बुलडोज किया, वापस लेना पड़ा ना वो बिल। इसका भी वही हश्र होगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि आप एक टारगेटेड तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को एक सेंस ऑफ एलिनेशन देना चाहते हैं। देखिए, ये दमनकारी नीति ये सरकार हमेशा अपनाती है। अपना हक अगर कोई मांगता है और पीसफुल तरीके से मांगता है, पीसफुल तरीके से एजिटेशन करता है, तो क्या उसको ये भी राइट नहीं है उस एजिटेशन करने का? मैंने वजहें आपको सारी बता दी। तो इतना बड़ा फ्रॉड कर रही है सरकार मुसलमानों के साथ कि शायद हिस्ट्री में इतना बड़ा फ्रॉड हमारे साथ कभी नहीं हुआ होगा। ये संविधान के विरोध में, उसकी मूल भावना खिलाफ है। इनका प्रयास है बारी बारी सभी धर्म जो माइनॉरिटी में है उनका विरोध करेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सरकार का क्या कहना है और उस पर विपक्ष ने कैसे हमला किया, अब आपको ये सुनाते हैं। जिस तरह से वक्फ बिल पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इबादत की जगह पे सियासत किया है, उस पे उमर अब्दुल्ला ने चुप्पी साध रखी है। वही सरिया जानते हैं। हमारे ओवैसी साहब कह रहे हैं ये पट्टी मैं इसलिए बांध रहा हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश है। तो मुझे लगता है कि पहली बार मस्जिदों का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, ईदगाह को करने की कोशिश की गई। ये इतना अच्छा बिल आ रहा है, ट्रांसपेरेंट बिल आ रहा है। अब इसका फ़ायदा वक्फ की प्रॉपर्टी का आम गरीब पसमानदा मुसलमानों को होगा। आप सेटिस्फाइड हैं? आप लोग डिस्कशन में हिस्सा लेंगे क्या, पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल सकता हूँ कि हम तो बराबर डिबेट में हिस्सा लेंगे, अमेंडमेंट्स भी मूव करेंगे और हम उसमें पूरा अपनी बात को रखेंगे दलील के साथ और बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है, कैसा ये मुसलमानों के चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उनको महरूम करता है। और अब से कुछ ही देर बाद